लेकिन वैसे उसका नाम है नरक चतुर्दशी, क्योंकि अमावस्या के दिन तो दीपावली हो जाती है और उससे पहले जो ये चतुर्दशी तिथि है इसको कहते हैं नरक चतुर्दशी। कहते हैं इस नरक चतुर्दशी के दिन भगवान ने नरकासुर को मारा था, नरकासुर का अंत किया था। कहते हैं ये जो नरकासुर था इसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा हुआ था और इसका मन आशय था कि जब ये 20-25 हजार हो जाए तब इनसे विवाह करूंगा, तब तक बंदी बना करके इनको रखा था। और ये जो स्त्रियां थी नित्य भगवान कृष्ण का स्मरण करती थी, हे प्रभु आप इस दुष्ट की कारागार से हमें निकालो। कहते हैं इसी दिन भगवान ने नरकासुर का अंत किया और उन 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। भगवान ने उनसे कहा कि ऐसा है अब आप अपने अपने घर को लौट जाओ, लेकिन उन कन्याओं ने कहा प्रभु हम कहाँ जाएंगे, हमारे घर वाले अब हमें नहीं स्वीकारेंगे, हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। क्यों? अरे बोले संसार ने तो साक्षात भगवती सीता जी को नहीं छोड़ा, उन पर भी कलंक लगा दिया, तो हम तो इस राक्षस के यहाँ न जाने कितने समय तक रही हैं, अब हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। तो भगवान ने कहा देवियों मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप ऐसा करो द्वारका चलो, वहां आप हमारे अतिथि के रूप में रहो। तो उन 16,100 कन्याओं ने कहा महाराज अतिथि के रूप में 1 दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, 10 दिन भी रह लिए, 20 दिन भी रह लिए, पर रोज तो नहीं रह सकते। तो भगवान ने कहा क्या करें? तो उन स्त्रियों ने कहा कि अब 2 ही उपाय हैं, या तो हम आत्महत्या कर लें क्योंकि अब कहीं भी नहीं जा सकते, कहाँ भटकेंगे, और या तो आप हमसे विवाह कर लो। तो पत्नी रूप में आप द्वारिका में रखेंगे, कोई पूछेगा भी कि कौन हो तो हम कह सकती हैं कि हमारे पति हैं भगवान। कहते तब उन स्त्रियों के प्राण बचाने के लिए और समाज में उनको सम्मान दिलाने के लिए भगवान ने 16,100 विवाह और किए। देखो हम लोग सोचते हैं ना भगवान ने इतने विवाह क्यों किए, क्या कारण है? भगवान ने कोई वासना के कारण विवाह नहीं किया, भगवान ने उन स्त्रियों को जगत में सम्मान दिलाने के लिए उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया और द्वारका लाए। तो जिस दिन उनको लेकर के लौटे उस दिन से नरक चतुर्दशी थी, तो दीपावली उस दिन हम छोटी दीपावली मनाते हैं, उस दिन ठाकुर जी आए द्वारका। और बड़ी दीपावली तो आप जानते हैं राम जी लौटे 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो त्योहारों का पता होना चाहिए। तो यही नरकासुर, इसको भगवान ने मारा और 16,100 भगवान के वैसे विवाह और 8 अलग, तो कुल मिलाकर भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। भगवान का महाराज बड़ा परिवार हो गया, इतना बड़ा परिवार हो गया कि हिसाब रखना मुश्किल हो गया। इतना बड़ा परिवार, इतने यादव, इतना बड़ा परिवार है, किस किस को संभालें। कहते एक दिन की तो बड़ी दिव्य लीला है कि भगवान के एक पौत्र थे, यानी नाती, पुत्र के पुत्र, उनका नाम था अनिरुद्ध जी। उनको हरण करके ले गई चित्रलेखा। आप लोगों ने कथा सुनी? बाणस्य हतनया मूषामुपयेमे यदुत्तमः। कहते एक राजा था, उस राजा का नाम था बाणासुर। क्या नाम था? आप लोगों ने नाम सुना होगा। महाराज बड़ा बलवान था बाणासुर, उसके 1000 हाथ थे, इतना बलवान था। शंकर जी की कृपा से उसने 1000 हाथ पाए थे, हजारों हाथियों का बल उसके शरीर में था, और शंकर जी से उसने अनेक दिव्य शक्तियां भी प्राप्त की। पर लेकिन देखो जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब व्यक्ति का नाश निकट आता है ना तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। बाणासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त, लेकिन एक दिन क्या गलती हो गई? बाणासुर ने सोचा शंकर जी से हमने बहुत शक्तियां पाई हैं, लेकिन अब हमारे पास इतनी शक्ति हो गई कि कोई हमसे लड़ने को तैयार ही नहीं, कौन लड़ेगा? तो बाणासुर शंकर जी के पास कैलाश में पहुंचा और तपस्या करने लगा। कहते हैं शंकर जी प्रसन्न हुए, बाणासुर से कहा मांगो क्या चाहिए। बाणासुर ने कहा प्रभु शक्ति भी दे दी, धन भी दे दिया, ज्ञान भी दे दिया, सब दे दिया आपने, तो भैया आप क्यों तपस्या कर रहे हो? बोले महाराज हमारे हाथों में बड़ा दर्द हो रहा है। तो शंकर जी ने कहा हम क्या करें? बाणासुर ने कहा कि हम युद्ध करना चाहते हैं, बहुत समय से किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। यही तो पहचान है राक्षस की, और क्या है? असुर की पहचान है जो किसी की न सुने। बाणासुर ने कहा बोले महाराज बड़ा मन हो रहा है लड़ने का, कोई मिल नहीं रहा और कोई हमारे लायक है भी नहीं, आप ही हो। तो शंकर जी ने कहा तो? बाणासुर ने कहा महाराज आप मेरे साथ युद्ध कर लो।
कहते हैं शंकर जी इतने नाराज हो गए कि मुझसे ही शक्ति पाकर के मुझसे लड़ना चाहता है, तो बाणासुर को श्राप दे दिया, जा जल्द ही तेरी भुजाओं का बल मर्दन करने वाला अवश्य आ जाएगा, जो तेरी संपूर्ण राज्य का अंत करेगा। ऐसा श्राप दे दिया बाणासुर। अब तो बाणासुर चरणों में गिर पड़ा कि प्रभु ये आपने क्या कर दिया, ये आपने क्या कह दिया। शंकर जी थोड़ी देर बाद प्रसन्न हो गए, बाणासुर ने पुनः स्तुति की, शंकर जी प्रसन्न हुए। चलो शंकर जी ने कहा एक श्राप दिया, कोई बात नहीं, वरदान भी मांग ले। तो बाणासुर ने कहा मुझे ये वरदान चाहिए कि जब मैं युद्ध, सुबह हो गई तो उषा जो है नाराज हो गई चित्रलेखा पर, अरे हम देखो कितना अच्छा स्वप्न देख रही थी, हमारा विवाह हो रहा था, तुमने सब बिगाड़ दिया। तो चित्रलेखा ने कहा किससे? अरे बोले ये तो हम नहीं जानते कि कौन है वो, लगता है मां जगदम्बा ने उसी को हमारा वर चुना है, इसीलिए हमने ऐसा स्वप्न देखा। तो चित्रलेखा जो थी बड़ी मायावी थी चित्र बनाने में, माया में, तो वो चित्र बनाने लगी राजाओं का। पहले सूर्यवंशी राजाओं का बनाए, बोले नहीं नहीं इनमें से कोई भी नहीं है। अब चंद्रवंशी राजाओं का चित्र बनाए, बोले कुछ तेज तो ऐसा ही है लेकिन ये नहीं है। बनाते 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 वसुदेव जी का चित्र बनाए, बोले थोड़ा थोड़ा तो मिल रहे हैं। फिर भगवान कृष्ण का बनाया, बोले बस बस थोड़ी सी कमी है तो ऐसे ही पर, लेकिन थोड़ी कमी है। उसके बाद प्रद्युम्न का, बोले ऐसे ही है पर थोड़ा सा अंतर है। फिर बनाया अनिरुद्ध जी का, जो अनिरुद्ध जी का बनाया उषा ने कहा यही है। चित्रलेखा ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा विवाह इससे करवाऊंगी। अब विवाह कैसे करवाऊंगी? तो क्या हुआ, दिन बीता, दिन के बाद रात्रि हुई, रात्रि में सब सोए थे। चित्रलेखा जी माया से सीधे द्वारका में गई, और जैसे द्वारका में गई तो महाराज अनिरुद्ध जी को सोए सोए ही उठा लाई अपनी माया से। अनिरुद्ध जी की तो जब सुबह आंख खोली तो बाणासुर की नगरी में और उषा जी के महल में। जैसे ही आंख खुली इधर उधर देखने लगे कि ये मैं कहां आ गया। कहते हैं तभी वहां उषा जी और चित्रलेखा जी खड़ी थी। उनसे पूछा, बोले देवी मैं यहाँ कैसे? तो उन्होंने सारी बात बताई कि हमने आपसे स्वप्न में विवाह किया, हम आपसे ही विवाह करना चाहती हैं। तो यहाँ उषा जी और अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ। लेकिन बाणासुर को जब पता चला तो महाराज उसने तो अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। लेकिन यहाँ द्वारका में किसी को पता भी नहीं है कि अनिरुद्ध जी कहाँ हैं। एक दो पुत्रों भैया तो हिसाब धरे, इतना बड़ा परिवार। एक दिन नारद जी पहुंच गए भगवान के पास, भगवान से बोले प्रभु आपके परिवार में सब कुशल मंगल तो है? बोले हाँ है, सब है। और आपके पुत्र पौत्र सब ठीक है? हाँ महाराज है। नारद जी मुस्कुराने लगे तो भगवान बोले कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? नारद जी बोले प्रभु बस हम तो यही कह रहे हैं कि सब है ना, यही द्वारका में ही है। हाँ महाराज और कहाँ जाएंगे, द्वारका में ही सब है। अरे प्रभु एक बार गिनती तो कर लो। अब तो महाराज गिनती हुई यादवों की। अब जब गिनती हुई तो गिनती करते करते पता चला कि अनिरुद्ध जी गायब है। और कब से गायब है? बोले 6 महीने से गायब है। भगवान ने कहा देवर्षि आप तो सर्वज्ञ हैं, आप ही बताइए मेरा वह पौत्र अनिरुद्ध कहाँ है? कहते हैं नारद जी ने कहा वो बाणासुर की जेल में 6 महीने से महाराज। बलराम जी ने तो सुना, तुरंत अपना हल मुशल उठा लिया और लड़ने के लिए चल पड़े सेना लेकर के। यहाँ भगवान कृष्ण बलराम जी और बाणासुर का बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा महाराज। लेकिन भगवान तो भगवान है, जब बाणासुर युद्ध में हारने लगा तो उसने हारते हुए भगवान शंकर का स्मरण किया। आज बाणासुर भगवान शंकर को बुलाने लगा, हे प्रभु आपने कहा था मैं जब संकट में पड़ूंगा तो आप मेरी रक्षा के लिए आएंगे, हे महादेव पधारिए मेरी रक्षा कीजिए। वंदे वंदन तुष्टमानसमति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्ण प्रपूर्ण पूर्ण निखिल ऐश्वर्यैकवासं शिवम सत्यम सत्य त्रिसत्य सत्य विभवम सत्य प्रियम सत्यदम विष्णु ब्रह्मनुतम स्वकीय कृपयोत्पाता कृतिम शंकरम। आज बाणासुर जो है शंकर जी की स्तुति कर रहा है, बड़ा सुंदर स्तुति है। अच्छा आप लोग जानते हो बाणासुर कहाँ का राजा था? आज के भारत में कहाँ होगा वो क्षेत्र जहाँ बाणासुर ने राज्य किया, पता है आपको? नहीं पता है? कहते ये जो उत्तराखंड है ना, ये बाणासुर का राज्य था। हाँ।
और हमारे यहाँ उत्तरकाशी है ना, उत्तरकाशी गए आप लोग कभी? हाँ, तो विश्वनाथ जी का दर्शन किया होगा, काशी विश्वनाथ जी का। उत्तरकाशी का पहले का नाम था बाड़ाहाट, बहुत पुराना नाम बाड़ाहाट। बाड़ाहाट क्यों कहते थे? बाणासुर की नगरी थी इसलिए बाड़ाहाट कहते थे। नाम परिवर्तन हुआ, उत्तरकाशी हो गया। तो वहां जो विश्वनाथ जी विराजमान है उत्तरकाशी, वो बाणासुर की रक्षा के लिए प्रकट हुए। और आप अगर विश्वनाथ जी के मंदिर के बाहर देखेंगे तो शक्ति त्रिशूल है खूब बड़ा सा। हमने तो 3-4 बार कथा की वहां मंदिर में ही, तो इसलिए आप कभी जाइएगा देखिएगा, बहुत बड़ा त्रिशूल है। कहते हैं शंकर जी ने वो त्रिशूल भगवान कृष्ण पर चलाया था, क्योंकि जब युद्ध समाप्त ही नहीं हो रहा था, भाई बाणासुर के कहने पे भगवान तो शंकर जी तो प्रकट हो गए, युद्ध छिड़ गया, लेकिन ना कृष्ण हारे और ना शंकर जी, अब क्या करें? कहते हैं तब क्रोधित होकर शंकर जी ने भक्त की रक्षा के लिए भगवान पर त्रिशूल चला दिया। और जैसे ही त्रिशूल चलाया, भगवान ने सोचा मैं क्या करूं, अगर चक्र चलाऊं और चक्र और त्रिशूल आमने सामने आ गए तो सृष्टि का विध्वंस हो जाएगा, तो क्या करूं? तो भगवान ने सोचा एक काम करें। कहते हैं भगवान खुद भी और पूरी सेना को सर्प बना दिया, महाराज सर्प रूप में परिवर्तित हो गए। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे शिव जी का त्रिशूल काम नहीं करता, जैसे सर्प पे, क्योंकि गले का आभूषण है, उसको शरणागति दी है। फिर दूसरी बार चलाया शंकर जी ने, अगली बार कहते हैं सबको वृषभ रूप में कर दिया भगवान ने, बैल के रूप में परिवर्तित कर दिया, उस पे भी त्रिशूल काम नहीं करता, क्यों? शंकर जी का वाहन है। तीसरी बार फिर चलाया, लेकिन महाराज तीसरी बार भगवान ने सिंह रूप से सब। इस प्रकार से भगवान ने शंकर जी के साथ कहते हैं 9 प्रकार के छल किए, 9 प्रकार से रूप बदले। इसलिए हमारे पहाड़ों में भगवान को क्या कहते हैं? 9 छमी नारायण। क्यों कहते हैं? नव यानी 9, और ये जो हम शमी कहते हैं वो है छद्म। छद्म का मतलब होता है छल, संस्कृत में छल को छद्म भी कहा जाता है। तो 9 प्रकार के छल भगवान ने किए, इसलिए हमारे यहाँ 9 छमी नारायण भगवान को कहते हैं। तो ये उत्तरकाशी, ये हमारे उत्तराखंड की भूमि पर ही भगवान गिरजापति काशीपति अवतरित हुए और बाणासुर की रक्षा भगवान से करते हैं। यहाँ बाणासुर ने पुकारा है शंकर जी को। जरा आइए आप और हम भी चलें थोड़ी देर उत्तरकाशी भगवान विश्वनाथ के पास। कैसे हैं शंकर जी विश्वनाथ जी? विश्वनाथ जी भोलेनाथ जी हम सब शरण हैं आपकी। विश्वनाथ जी भोलेनाथ जी हम सब शरण हैं। विश्वनाथ जी भोलेनाथ जी हम सब शरण हैं आपकी। विश्वनाथ जी भोलेनाथ जी हम सब शरण हैं ये जो तेरा त्रिशूल है आदि शक्ति स्वरूप है। ये जो तेरा त्रिशूल है आदि शक्ति स्वरूप है। ये जो तेरा त्रिशूल है आदि शक्ति स्वरूप है।
तेरे संग में गौरी गणेश है, तेरे संग में गौरी गणेश है, तेरे संग में गौरी गणेश है, तेरे संग में गौरी गणेश है। हम सब करें तेरी आरती, भोलेनाथ जी विश्वनाथ जी, हम सब शरण ये जो तेरा डमरू है, नाद ब्रह्म स्वर है, ये जो तेरा डमरू है, नाद ब्रह्म स्वरूप है। आज बाणासुर पुकार रहा है भगवान, हे प्रभु, हे महादेव, अपने वचन की लाज रखिए। आपने कहा था अवश्य आऊंगा बचाने। हे महादेव, अब आप मेरे राज्य की, मेरे परिवार की, मेरी सेना की रक्षा कीजिए। अच्छा, दो भक्त ऐसे हुए जिनको शंकर जी ने यह वरदान दिया था कि जब भी तुम हारने लगोगे तो हम तुम्हारे बदले युद्ध करने आएंगे। कौन कौन? एक तो ये बाणासुर है जिसको वरदान था, और एक कथा आई है पद्म पुराण में, भागवत की नहीं, पद्म पुराण के पाताल खंड में ये कथा आई है, शायद पाताल खंड ही है। उसमें भगवान राम जब अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अश्व छोड़ते हैं जिसको लवकुश ने पकड़ा, तो उससे पहले भी उस अश्व को बहुत लोगों ने पकड़ा, और उनमें ही एक राजा था, उसका नाम था वीरमणि। और जब वो अश्व को रोक लेता है तो हनुमान जी, शत्रुघ्न जी और पुष्कल जी उससे युद्ध करते हैं। लेकिन शत्रुघ्न जी जब वो उसको पराजित करने लगते हैं तो शंकर जी को बुला लेता है, और शंकर जी बीच युद्ध भूमि में प्रकट हो जाते हैं, और अकेले नहीं, पूरी सेना के साथ आते हैं। कहते हैं तब तो शंकर जी ने पुष्कल को वीरभद्र जी ने पुष्कल को पराजित किया, और शंकर जी ने भगवान के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को पराजित किया। हनुमान जी ने देखा कि अब क्या करूं, तो फिर हनुमान जी और शंकर जी का युद्ध हुआ है। ऐसी पद्म पुराण में कथा। देखो, शंकर जी तो भक्त वत्सल हैं, उनको जब भक्त भाव से बुलाता है तो वो आ जाते हैं। आज बाणासुर रो रहा है, भगवान को पुकार रहा है, और हम निश्चय कह रहे हैं माताओं, कभी जीवन में बड़े से बड़ा संकट हो ना, सच कह रहे हैं, आप शिव जी के मंदिर में जाओ, लोटा दो लोटा जल चढ़ाओ न चढ़ाओ अलग है, लेकिन शंकर जी के पास बैठकर अपने आंसू उनको चढ़ाओ, उनको बताओ हमारे विश्वनाथ इतने दयालु हैं कि उनसे दयालु त्रिभुवन में कोई और नहीं। इसलिए उनको कहते हैं तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी, आप तीनों लोगों के गुरु। इसलिए भैया कितने भोले हैं, कितने भोले हैं शंकर जी, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते, बड़े भोले। हाथ में रखते हैं डमरू। अच्छा, शंकर जी के पास कोई भी चीज ऐसी है जो काम की है? बोलो, आप देखो, सुनो। पहली तो सिर पर है गंगा, सबने हाथ खड़े कर दी कि गंगा जी को नहीं संभाल सकते, तो शंकर जी ने जटा फैला दी कि चलो आ जाओ। माथे पर है चंद्रमा, और वो जो चंद्रमा है, कई लोगों से, कई संतों से हमने सुना है, वो चौथ का चंद्रमा है। चौथ का चंद्रमा आप जानते हैं क्या होता है? गणेश जी का श्राप है चंद्रमा को कि जो तुझे देखेगा उसको कलंक लगेगा।
तो चंद्रमा ने हाथ जोड़े कि प्रभु ऐसा श्राप मत दो। तो गणेश जी ने कहा कि और दिन नहीं, केवल चौथ का चंद्रमा, एक दिन चौथ के चंद्रमा को जो देखेगा उसको कलंक लगेगा। तो कहते हैं चंद्रमा 16 कलाओं वाले, और कलाएं तो प्रसन्न थी, लेकिन ये चौथ का जो चंद्रमा था ये शंकर जी के पास आया, रोने लगा। प्रभु लोग मुझे देखते भी नहीं और कहते हैं मुझे देखेंगे तो कलंक लगेगा, मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। शंकर जी का रो मत, हमारे सिर पे आ जाओ, सिर पे रख लिया। अच्छा, चंद्रमा तब तक प्रसन्न हुए, इतने में रोते हुए सर्प आ गए। शंकर जी ने कहा क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? बोले बाबा हम जिसके घर में जाते हैं तो जब तक हमको बाहर ना निकाल दें तब तक वो घर में नहीं आते, हमारे जहां मिले वहीं मार डालते हैं। इसीलिए बाबा हम कहां जाएं? शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे गले में आ जाओ, जो किसी के काम का नहीं वो हमारे काम का, आ जाओ, गले में पहन लिया। सर्व प्रसन्न हो गए। अच्छा, इतने में क्या हुआ, देवता विष लेके आ गए। बोले बाबा इसको कोई नहीं पी रहा, कहां ले जाए? विष कोई सामान्य विष नहीं, कालकूट विष। शंकर जी ने कहा परेशान मत हो, ले आओ। और ततः कर दली कृत्या व्यापी हाला हलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। विष पी गए शंकर जी, और विष पी करके शंकर जी को दोष तो नहीं हुआ, कुछ बुरा तो नहीं हुआ, लेकिन सुंदरता और बढ़ गई शंकर जी की, खुद दिखने में गोरे और कंठ नीला। तो श्रीकंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जले मस्तके। श्रीकंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जले मस्तके। कंठ में विष। अच्छा, विष को गले में रख लिया, नाम नीलकंठ हो गया। इसके बाद कौन आए? बोले भूत प्रेत आए। हे भोलेनाथ हम कहां जाएं? इन लोगों के घर में जाते हैं तो ये लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं, और फिर तब तो हनुमान जी कौन महाराज, कौन बैर ले हनुमान जी से? हनुमान जी से तो जिसने भी झगड़ा मोल लिया तो उसको तो आपत्ति हुई है। हनुमान जी से जिसने भी झगड़ा किया होगा उसको संकट ही उठाना पड़ा। जब अर्जुन ने भी द्वेष, एक बार कला हो गया ना अर्जुन जी का और हनुमान जी का, सुनिए आपने कथा, बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं क्या हुआ, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन जाओ हमारे लिए पुष्प ले आओ, फूल ले आओ, हमें पूजा करनी, फूल ले आओ। तो अर्जुन जी चल पड़े। अर्जुन परम भक्त हैं भगवान के, चल पड़े। ठीक है प्रभु अभी लेके आता। कुछ दूरी पे एक वाटिका थी, अर्जुन गए तो क्या देखा कि जल्दी जल्दी फूल तोड़ने लगे। बोले भगवान को चाहिए जल्दी सेवा। अर्जुन बड़े खुश हैं कि भगवान ने हमें सेवा का मौका दिया, जल्दी जल्दी फूल चुन रहे हैं, रख रहे हैं। कहते इतने में हनुमान जी आ गए, क्योंकि वो वाटिका थी हनुमान जी की। तो हनुमान जी दूर से ही बोले अरे कौन चोर है जो चोरी कर रहा है? अर्जुन ने पलट के देखा, हनुमान जी प्रणाम किया चरणों में, प्रणाम। अरे अर्जुन क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो? अरे नहीं महाराज चोरी क्या, कुछ पुष्प चाहिए थे। किसके लिए? बोले पूजा के लिए चाहिए थे। हनुमान जी बोले अच्छा काम और गलत तरीके से? पूजा तो अच्छा काम है और चोरी बुरा काम है। अरे फूल मांग भी तो सकते थे, पूछ तो लेते, ऐसे कैसे तोड़ रहे हो? ये राम जी का बगीचा है, यहाँ के पुष्प राम जी को चढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु अब तो तोड़ लिया, अब क्या कहना? हनुमान जी बोले अच्छा एक बात बताओ कि किस भगवान के लिए ले जा रहे हो, कौन सी पूजा? बोले भगवान कृष्ण के लिए। हनुमान जी बोले अच्छा भगवान कृष्ण के लिए, तब तो ले जाओ। अर्जुन ने सोचा कि लगता अभी तो बड़ा कह रहे थे, ये राम जी का बगीचा है, बिना पूछे कैसे तोड़ लिया ये वो, और अब भगवान का नाम सुना, लगता है हनुमान जी घबरा गए। अर्जुन ने सोचा अब आए ना लाइन पर। तो हनुमान जी से बोले अर्जुन, बोले अब तक तो महाराज बड़ा कह रहे थे कि नहीं ले जा सकते, पूछ कर ले जाना था, ये था वो था, लेकिन अब क्या हो गया? जैसे ही हमने कहा कि भगवान कृष्ण के ले जाना है आप चुप हो गए, क्या हो गया? अच्छा
हनुमान जी भी तो भक्त हैं, भगवान के परम भक्त हैं। हनुमान जी क्या बोले सुनो। हनुमान जी बोले बोले नहीं नहीं, तुम कृष्ण भगवान के लिए ले जाओ, कोई बात नहीं, उनके लिए तो ले जाओ। अरे क्यों, उनके लिए क्यों, औरों के लिए क्यों नहीं? पहले तो बड़ा कह रहे थे, अब कह रहे हैं कि ले जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं। हनुमान जी बोले अरे भैया, हम तो ये सोच रहे हैं कि जिनके भगवान ही चोर हैं, उनके भक्त कोई अच्छे होंगे, तुम तो ले जाओ। अच्छा, ये बात लग गई अर्जुन को हृदय पे। हमारे भगवान को चोर का मारे, चोर कैसे? और फिर फूल तो भगवान की, पूरी प्रकृति भगवान की, भगवान को चढ़ाने के लिए कोई इजाजत थोड़े लेनी पड़ती है। हनुमान जी बोले आप लोग नहीं लेते होंगे, हम लेते हैं। हमारे राम जी तो जब जनक जी की वाटिका में जाते हैं तो जनक जी के पहरे, जो पुष्प वाटिका है, उस पुष्प वाटिका में जो पहरेदार हैं, माली हैं, उनसे कहते हैं, बोले हमें पुष्प चाहिए थे, गुरुदेव ने मंगाए हैं पूजा के लिए, ले लें। अच्छा, एक तरफ राम जी हैं जो फूल भी तोड़ते हैं तो पूछते हैं, और एक तरफ भगवान कृष्ण है, वो ताला भी तोड़ दें किसी के घर का तो पता ही नहीं। अर्जुन ने कहा महाराज आप बड़ा कह रहे हो, हमारे भगवान ऐसे, हमारे भगवान वैसे। अर्जुन भी नाराज हो गए और नाराज होकर के बोले अरे महाराज, अगर आपके भगवान इतने ही अच्छे हैं, इतने ही बलवान हैं, इतने ही शक्तिशाली हैं, तो लंका पे जो पुल बांधा वो पत्थरों का, बंदर भालुओं से पत्थर मंगवाए तब पुल बनवाया, तब लंका गए। तो हनुमान जी ने कहा तुम्हारा क्या विचार था, कैसे जाते लंका? फिर हनुमान जी की बात सुनकर अर्जुन ने कहा अरे अगर इतना ही बल होता उनमें तो बाणों का पुल बना देते, बाणों का पुल, और उस पे वानर सेना पार हो जाती। लेकिन महाराज लगता है उनके बस में नहीं था बाणों का पुल बनाना, इसलिए वो। अच्छा, हनुमान जी ने कहा ऐसा कह रहे हो राम जी को? अरे जिन्होंने बाण चलाया भी नहीं, केवल बाण उठाया और धनुष पे लगाया और समुद्र हाथ जोड़ के आ गया, और तुम कह रहे हो कि भगवान में बल नहीं है? अर्जुन ने कहा अगर है तुम्हारे पुल क्यों नहीं बनाए बताओ। हनुमान जी बोले रे अर्जुन, एक दो बंदर थोड़े थे, लाखों करोड़ों बंदर थे हमारे, और इतने वानर पार, अब बाण का पुल बनाते कहीं टूट जाता तो? अर्जुन बोले महाराज ये तो सब बहाने हैं, कैसे टूट जाता, मजबूत पुल बनाते। अच्छा, हनुमान जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तुम बना सकते हो पुल बाणों का? अर्जुन ने कहा अभी बनवा देता हूं, आप कहो तो। हनुमान जी ने कहा चलो राम जी के पुल से तो लाखों करोड़ों वानरों को पार होना था, तुम एक ही राम जी के एक ही बंदर को पार कर दो, मुझे ही पार लगा दो पुल से। अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा, आनन फानन कई जोजन का, बांध दिया पुल ऊंचा। पुल बना दिया हमारे। और जैसे ही पुल बना तो अर्जुन मुस्कुराए, हनुमान जी की ओर देखा, बोले देखो बन गया पुल। हनुमान जी बोले अब हमारी बारी है, अब हम जाएं? अर्जुन ने कहा जाओ जाओ महाराज, एक क्या 10 चक्कर लगाओ, इधर से उधर उछलते हुए जाओ, मजबूत पुल है। हनुमान जी बोली जरा हम भी तो तैयार होके आए। तो हनुमान जी उत्तर दिशा की ओर गए। ओ महाराज क्या कर लिया? बोले 1000 योजन का बदन बढ़ाया और गदा धर लियो कांधे, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। पहले तो 1000 योजन का, कनक भूधरा आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। महाराज पहले तो 1000 योजन बड़े हो गए, ऐसा लगता है कि मानो साक्षात सोने का पहाड़ हो, ऐसे हनुमान जी। तो पहले तो 1000 योजन का बदन का कंधे पर धर ली। ओ अब तो जैसे ही अर्जुन ने उत्तर दिशा में देखा, उत्तर दिशा में तूफान सो उठ्यो, आज भानु हूं भुलायो, या अनोखी अंधियारी सो। कहते सूरज छिप गया हनुमान जी के पीछे, सूर्य। उत्तर दिशा में तूफान सो उठ्यो, आज भानु हूं भुलायो, या अनोखी अंधियारी सो। अब अर्जुन खुद को गालियां देने लगे, बोले हाय रे नीच बिनु कारण बुलाई नीच, बैर बांध्यो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। अरे अर्जुन कैसी दुर्बुद्धि हुई, खुद को कह रहे हैं अर्जुन, कैसी मति मारी गई मेरी। अरे झगड़ा भी किया तो किससे? हनुमान जी से। अच्छा हनुमान जी खड़े, हनुमान जी बोले अर्जुन पुल जाएं पुल पर। अर्जुन ने कब कर भी क्या सकते हैं। अच्छा दोनों में शर्त लगी थी। अर्जुन ने कहा था, हनुमान जी ने कहा था कि अगर पुल टूट गया तो क्या करोगे, और अर्जुन ने कहा कि अगर नहीं टूटा तो
तो हनुमान जी ने कहा था कि अगर पुल नहीं टूटेगा तो जो तुम कहोगे वो करूंगा। और तुम, अर्जुन ने कहा यदि पुल टूट गया तो आज ही अग्नि में बैठकर प्राण त्याग दूंगा, चिता में बैठ जाऊंगा, जलकर मर जाऊंगा। अब तो महाराज अर्जुन सोचने लगे, बोलिए हनुमान जी नहीं है, साक्षात यमराज जी खड़े हैं सामने, इतने विशाल हनुमान जी। हनुमान जी बोले पैर रखें। अर्जुन ने कहा अब कर भी क्या सकते हैं, रखो महाराज। कहते हैं जैसे ही हनुमान जी ने पुल पर पैर धरा और दूसरा चरण उठाया, देखा नीचे और पुल का पता नहीं, पुल सीधा पाताल में मारा। अर्जुन की ओर देखकर बोले दूसरा कहां रखूं अब। अर्जुन ने कहा बस महाराज अब दूसरा क्या, मैं ही नहीं रहने वाला, वापस हो गई आपके दिल की। हनुमान जी वापस आ गए अपने सूक्ष्म रूप से, छोटे रूप से। अर्जुन ने कहा अब हम नहीं जिएंगे हनुमान जी, अब हम प्राण त्याग देंगे। चिता बनाने लगे अर्जुन, लकड़ी